हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड। अगर आप बीएससी कर रहे हो केमिस्ट्री में, या फिर आप एमएससी कर रहे हो केमिस्ट्री में, या फिर आप रिसर्च कर रहे हो केमिस्ट्री में, तो आपके लिए ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसरो में केमिस्ट्री बैकग्राउंड का अगर स्टूडेंट है तो उसको क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। आपको पता है कि इसरो हमारे देश की बहुत ही नामांकित स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके बारे में हम सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ISRO is the exciting world of space exploration, and we will see how the chemistry plays a crucial role in various aspects of the ISRO operations. ISRO में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हर वक्त चालू रहते हैं, और उसमें केमिस्ट्री पर्सन्स की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि उनको एक अलग तरीके के काम वहाँ करने होते हैं, और वो एक अलग और क्रुशियल रोल प्ले करते हैं इसरो के बहुत सारे ऑपरेशंस में। हमें पता है कि इसरो इंडिया की एक प्रीमियर स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और जो कि 1969 में इस्टेब्लिश हुई थी, और उसके बाद बहुत ही कम समय में उसने बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन हासिल किए हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन में, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में एंड इंटरप्लैनेटरी मिशन में। अगर अब हम देखेंगे वो कौन से इम्पोर्टेंट मिशंस थे, माइलस्टोन थे, जो कि इसरो ने बहुत ही कम समय में प्राप्त किए थे, जिसकी वजह से इसरो का पूरी दुनिया में बोलबाला है। नासा जो अमेरिका की इलाइट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पैरेलल अब हमारे इसरो को भी पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। तो वो कौन से मिशन थे जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ था? तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट मिशन हमारा था वो था कि चंद्रयान 1, जो कि इंडिया का फर्स्ट लूनार प्रोब लॉन्च था, 2008 में हुआ था। और इस मिशन की खासियत ये थी कि इसने पहली बार ये दिखाया कि वाटर के सरफेस, मून के सरफेस के ऊपर पानी है। तो ये जो डिस्कवरी थी वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी हमारे लिए। दूसरा जो मिशन था इसरो का, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था, वो था मंगलयान। वो 2013 में लॉन्च किया गया था, और वो मेड इन इंडिया था। और ऐसा करने वाली वो एशिया की पहली कंट्री बनी थी जो कि मार्शियन ऑर्बिट में प्रवेश कर चुकी है, और वो दुनिया की ऐसा करने वाली चौथी स्पेस एजेंसी थी। तो ये जो मंगलयान का मिशन था वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तीसरा जो माइलस्टोन था इसरो का, वो था PSLV C-37 का लॉन्च, जो कि 2017 में हुआ था। इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था बाय लॉन्चिंग 104 सैटेलाइट इन अ सिंगल मिशन। तो आप समझ सकते हैं कि इसरो की कैपेबिलिटीज क्या है। उसके बाद चांद्रयान की जो सीरीज है वो आगे परफिलेट होती गई। उसमें चांद्रयान 2 का लॉन्च हुआ था 2019 में। इट वाज इंडिया सेकंड लूनार प्रोब मिशन, और उसने बहुत ही अच्छे तरीके से मून की टोपोग्राफी और और अगर मिनरोलॉजी एंड अदर पैरामीटर्स को एक्सप्लोर किया था। उसके बाद जो हाल ही में हमारा चंद्रयान 3 का सक्सेस हमें जो मिला है, with the success of Chandrayaan 3, we can say India has become one of the four elite nations in the world to have landed in the moon. After the US and China, it is a major historical event not only for India but for the whole world. India has become the first nation in the world to successfully land on the south pole of the moon. तो ये सारे माइलस्टोन देखने के बाद आपको ये समझ में आया होगा कि इसरो का बोलबाला क्यों है पूरी दुनिया में। और अगर ऐसी स्टीम्ड और प्रिविलेज एजेंसी में अगर हमको वहाँ जाकर काम करना है, तो हमें वो अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अगर हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, या तो हमें आगे चलकर इसरो में हम जा सकते हैं। तो आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इसरो का कोई भी प्रोजेक्ट देखते हैं तो वहाँ पर केमिस्ट्री एक बहुत ही फंडामेंटल साइंस है, जो कि अंडरपिन करता है मेनी एस्पेक्ट ऑफ इसरो के वर्क को। इसरो के जो प्रोजेक्ट चालू रहते हैं हर वक्त, उसमें केमिस्ट्री का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। अब क्यों रहता है? बिकॉज इट प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोपल्शन सिस्टम, मटेरियल साइंस, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। तो ये एक ऐसे पैरामीटर्स है जो कि हर एक प्रोजेक्ट में बहुत ही ज्यादा क्रुशियल रहते हैं। अब क्या करियर पाथ है केमिस्ट्री ग्रेजुएट्स को इसरो में जाने के लिए, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। देखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक विंग होता है इसरो में, जो कि अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है केमिस्ट को टू वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोपेलेंट्स, पॉलीमर्स एंड मटेरियल्स यूज इन द स्पेसक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट में जो भी प्रोपेलेंट यूज किए होते हैं, या पॉलीमर मटेरियल यूज किया होता है, या बाकी जो दूसरा मटेरियल यूज किया होता है, वो बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका हर एक प्रोजेक्ट के सक्सेस में।
तो इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग में आपको वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। दूसरा है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। केमिस्ट इसमें भी बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बाय डिजाइनिंग एंड फैब्रिकेशन ऑफ सैटेलाइट पेलोड्स, सेंसर्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तीसरा जो पैरामीटर है वो है इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। तो इसमें केमिस्ट्री एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है जो कि इसेंशियल है फॉर एनालाइजिंग द एटमॉस्फेरिक एंड सॉइल सैंपल्स कलेक्टेड बाय द सैटेलाइट्स फॉर इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो सैटेलाइट जाकर जो भी चीजें वहां से लाता है उसको एनालाइज करना पड़ता है, वहां उस सैंपल को कलेक्ट करना पड़ता है और फिर उसको एनालाइज करके हम वो जो इंफॉर्मेशन है वो दुनिया को दे सकते हैं। उसमें केमिस्ट्री पर्सन का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या जॉब रोल होता है केमिस्ट्री ग्रेजुएट्स का, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला होता है कि प्रोपल्शन केमिस्ट बोल के वहाँ पर आपको जॉब करनी पड़ती है। तो उनका काम होता है कि रिसर्च एंड डेवलप एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम फॉर लॉन्च व्हीकल्स एंड स्पेसक्राफ्ट। जो भी स्पेसक्राफ्ट होते हैं या फिर जो भी लॉन्च व्हीकल्स होती है उनका प्रोपल्शन सिस्टम डेवलप करना, ये उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। दूसरा होता है जॉब रोल मटेरियल साइंटिस्ट का। मटेरियल साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो डिजाइन करते हैं मटेरियल्स को, और जो जो मटेरियल्स डिजाइन किए हैं, प्रिपेयर किए हैं, उनको टेस्ट भी करते हैं टू यूज फॉर स्पेस इन्वायरमेंट्स, इंश्योरिंग ड्यूरेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। स्पेस क्राफ्ट को जब हम आकाश में भेजते हैं तो वहाँ के इन्वायरमेंट में वो जो मटेरियल है वो सस्टेन करेगा या नहीं, वो ड्यूरेबल है या नहीं, या फिर उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा, इसके बारे में ये मटेरियल साइंटिस्ट इंफॉर्मेशन देते हैं। तीसरा जो जॉब रोल होता है केमिस्ट्री पर्सन का वो होता है एनालिटिकल केमिस्ट। एनालिटिकल केमिस्ट क्या करता है, एनालिटिकल केमिस्ट डाटा कलेक्ट करता है फ्रॉम द सैटेलाइट एंड उसको मॉनिटर करता है विद एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एंड इन्वायरमेंटल चेंजेस। तो ये सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, ये सारे जॉब रोल्स है जो कि केमिस्ट को वहां पर जाकर करने पड़ते हैं। अब आपको अगर वहां पर जाना है इसरो में तो आपकी क्या क्या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जरा इसके बारे में हम यहाँ पर अब इस तरह चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास बैचलर डिग्री है केमिस्ट्री की तो आप वहां पर जा सकते हो। अगर आप मास्टर डिग्री है आपके पास केमिस्ट्री में तब भी आप वहां पर जा सकते हो। अगर आप रिसर्च कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो केमिस्ट्री में, तो भी आप वहां पर रिसर्च एंड स्पेशलाइज डिपार्टमेंट्स में आप वहां पर जा सकते हो। अगर आपके पास बीएससी की डिग्री है या केमिस्ट्री की एमएससी की डिग्री है या पीएचडी की डिग्री है केमिस्ट्री में, तो आपको 100% अपॉर्चुनिटी है वहां तक जाने के लिए। लेकिन उसके साथ आपका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना चाहिए एनालिटिकल केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और मटेरियल साइंस का। तो क्या क्या टेक्निक्स आपके पास होने चाहिए, देखो आपके पास एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। अब एनालिटिकल थिंकिंग क्या होती है, एबिलिटी टू एनालाइज कॉम्प्लेक्स डाटा एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। जो भी मिशन होते हैं इसरो के, वो इसरो के मिशन में जो सैटेलाइट हम ऊपर भेजते हैं वो डाटा भेजता है हमें, उस डाटा को हमें एनालाइज करना पड़ता है और उस डाटा के बेस हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं। तो वो जो डाटा होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसके लिए आपके पास वो एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। दूसरा, अटेंशन टू डिटेल्स। प्रिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पेस टेक्नोलॉजी में। तो आपके पास वो प्रिसीजन की एबिलिटी होनी चाहिए, अटेंशन की एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। तीसरा, आपका जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो है टीम वर्क का। कोई भी काम इसरो में एक आदमी नहीं करता, वहां पर टीम होती है हर एक प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने के लिए, और आपको उस टीम का हिस्सा होना पड़ता है। और आपको वहां पर कोलेब्रेशन करना होता है इंजीनियर के साथ, फिजिसिस्ट के साथ और अदर साइंटिस्ट के साथ। तो बहुत सारे फील्ड के लोग वहां पर होंगे, उसके साथ आपको काम करना होता है, तो आपको टीम वर्क आना चाहिए। उसके बाद आपका जो माइंड है वो इनोवेटिव होना चाहिए। इनोवेटिव होना चाहिए मतलब आपको आपके इसमें एबिलिटी होनी चाहिए टू डेवलप द न्यू टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशन। अब ये हो गया कि क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है वहां पर जाने के लिए, क्या क्वालिटीज आपके पास होनी चाहिए, क्या डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए। अब ज्वाइन कैसे करें इसरो में, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। देखो, रेगुलर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस रहती है इसरो की वेबसाइट के ऊपर। वहां पर हमें हर वक्त देखना चाहिए, जाकर इसरो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर हमें विजिट करना चाहिए, और फिर हम वहां पर अप्लाई कर सकते हैं एंड वी कैन अंडरगो सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि रिटर्न एग्जाम के बेस होती है, जो कि इंटरव्यूज के बेस होती है। तो जो प्रोसेस है वहां पर जाने की वो इतनी भी सिंपल नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं, लेकिन अगर आप वहां पर गए तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं अपने देश के लिए। अब working at ISRO offers exciting opportunities for chemistry graduates to contribute to India's space exploration efforts. अब जॉब देखो, जॉब तो हर कोई करता है, लेकिन
एक ऐसी एजेंसीज में हमें काम करने को मिलना जो कि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो एक अलग तरह की सेटिस्फिकेशन हमें देता है, वो अलग तरह की एक्साइटेशन हमें हमारे पास होती है। Whether it's for developing innovative propulsion system or analyzing environmental data from satellites, chemists play a crucial role in advancing the space science and technology। तो आपका रोल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब इसरो क्या करती है, अगर आप वहाँ पर जॉब को लगते हैं तो आपको एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है। एम्प्लॉय जो है वहाँ का उनका जो स्किल्स है, नॉलेज है, उसको इन्हांस करने के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं। आपको वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज रहती है आपकी पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए थ्रू वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस एंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स। तो अल्टीमेटली हम देखा देखा करें कि इसरो में जाकर काम करना एक अलग प्रकार की अनुभूति आपको देता है। आप ऐसा सोचते हैं कि आप देश के लिए कुछ वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं। एज ए केमिस्ट आप वहां पर जाकर स्पेस साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी में आपका क्रूशियल रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ये हो गया इसरो के बारे में। इसरो क्या है, इसरो में किस प्रकार का काम किया जाता है, इसरो के कौन से इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जो कि इसरो ने आज तक अचीव किए हैं। और एज ए केमिस्ट, एज ए स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री, whether you are graduate or postgraduate or whether you are a doctorate in chemistry, so what job roles ऑफर करता है इसरो आपके लिए, आप वहां पर कैसे जा सकते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन किया है। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपका जो डाउट है वो सॉल्व करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपके फ्रेंड्स को जो कि केमिस्ट्री बैकग्राउंड के हैं उनके लिए ये जो वीडियो है आप शेयर जरूर करना। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो फ्यूचर में मिलता रहे। तो इस वीडियो में यहीं पर हम रुकते हैं। फिर मिलेंगे एक अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक जय हिंद।